ये क्या अपशगुन किया है तूने? अरे आरती का दिया क्यों बुझा दिया? बस कीजिए माँ, इनका नाम मत लीजिए मेरे सामने। अरे क्या हुआ है, कुछ तो बता। यश जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन इस तरह गुस्सा मत होइए प्लीज। आखिर आपको हुआ क्या है? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? यश, ये कर क्या रहे हो तुम? क्या किया आरती बहू ने? नफरत है मुझे इनसे। मेरे भगवान की कसम, मेरे बिना कुछ किए ही इतना बड़ा महाभारत। मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। यश, प्रतीक, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। जी। तुम बच्चों के सामने आरती बहू से ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो वो तुम्हारी पत्नी है? नहीं है ये मेरी पत्नी। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं, बच्चों को एक मां मिले इस खातिर की थी। ये तो कैसी बातें कर रहा है यार? भैया प्लीज, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और ये बात आप लोग जितना जल्दी समझ जाएं तो ही अच्छा होगा, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। यश जी, यश जी, यश जी, यश जी, मेरी बात तो सुनिए। यश जी, मम्मी जी, मैं सच में, मैं नहीं जान। बस, ये क्या हुआ है मेरे यश को? ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्या हुआ क्या है वहां? तूने तो कहा था ना कि मेरा यश बदल गया है। उसने हंसना बोलना जीना सीख लिया है, कहा था ना कल। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हुआ है वहां ऐसा? बोल बोल, जवाब दे, जवाब दे, बोल। अरे मैंने तो तुझसे मेरा हंसता खेलता यश वापस मांगा था, ये नहीं जिसे तू साथ लाई है। इतना दुखी, इतना तकलीफ में ऐसा मैंने यश को तब देखा था जब अर्पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ वहां पर? बता मुझे क्या हुआ है, बोल। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी, मैं खुद नहीं जानती यश जी ऐसा क्यों कर रहे।
कल रात तक सब कुछ ठीक था मम्मी जी। वो इतने खुश थे, हंस रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। लेकिन आज सुबह होते ही पता नहीं उन्हें क्या हो गया। इतना गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, मुंबई से वापस आने की रट लगाने लगे। बैग्स पैक किए और हम यहाँ। कसम से मम्मी जी, मैं नहीं जानती आज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मैं तो भगवान की कसम आरती, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो और किसे मालूम होगा? तुम ही तो थी ना वहां यश के साथ। जरूर तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा कि यश को गुस्सा आ गया। अब बता भी दो सबको कि क्या किया है तुमने, या ऐसे ही भाभी को रोते हुए देखना चाहती हो? और भाभी आप भी, अब रोने से क्या होगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि आरती इस घर में खुशी देखना ही नहीं चाहती, लेकिन आप मेरी क्यों सुनेंगी? बनवाती रहिए इसके लिए हीरो के हार। माया, बाबूजी, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे यश जी इतना नाराज हो गए। आरती, ठीक से याद करो, कुछ तो कहा होगा उसने। ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो अपसेट हो गया। नहीं पंकज भैया, मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी सारी बातों को अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि बच्चे भी पूछते रहे कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरा यकीन कीजिए मम्मी जी, मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं सच कह। कितनी खुश थी मैं, इतना बेचैनी से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, आप मत रोइए मम्मी जी, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। मैंने तो सिर्फ आपकी खुशियां चाहिए मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ी बहू, इनको अंदर लेके जाओ। पूरे समाज के खिलाफ यश के साथ तेरा पुनर्विवाह करवाया था हमने। इस उम्मीद से, इस आशा से कि जो सालों से हम नहीं कर पाए वो तू करके दिखाएगी। हमारा हंसता खेलता यश हमें वापस देकर इनाम मांगा था ना तूने मुझसे। मैंने अपना वादा निभाया है, पर तूने इस माँ के साथ विश्वासघात किया। अब कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी तुझ पर। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बाबूजी, आप ही समझाइए ना मम्मी जी को कि मेरी कोई गलती नहीं है। बाबूजी, आप तो मुझ पर विश्वास करते हैं ना। मेरी कोई गलती नहीं है बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। भाऊजी, अगर आप कहें तो इस बारे में मैं यश से बात कर लूं। यश से बात करने के लिए समय ठीक नहीं है। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। बेचारी आरती
कितनी मुश्किल से इस घर में उसने सबका दिल जीता था, लेकिन मेरे भगवान की कसम, अब मैं इस घर में उसके पैर तक टिकने नहीं दूंगी। पुनर्वि